हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वेलकम बैक किसके लिए? सत्य सुनने की क्षमता है तो ही आना का एपिसोड 2। बिल्कुल। तो इसमें अब इस बारी थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। इस बारी पर्टिकुलरली कुछ रैंडमली सिलेक्टेड कमेंट्स हैं और उन कमेंट्स के जो है हम आंसर करेंगे। कुछ कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें हम डिसएग्री करते हैं एंड वी पुट आवर व्यू पॉइंट आउट। और दुख की बात यह है कि जो उससे एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि डिसएग्री करने का एक मेथड होता है। आप फैक्ट्स के साथ बात करो, आप पोलाइटली बात करो एंड इट विल बी ऑल गुड। पर कईयों को वो पता नहीं है कि डिसएग्री कैसे करा जाता है। प्रॉबेबली स्कूल में नहीं सिखाया गया, या जो टीचर्स, सो कॉल्ड टीचर्स इनके यूट्यूब में या है, पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, उन्होंने नहीं सिखाया, तो उनको वो तरीका नहीं पता। तो अच्छे टीचर्स नहीं मिले लाइफ में। एग्जैक्टली। कई लोग बहुत अच्छे वे से लिखते हैं एंड उनको पढ़ के अच्छा लगता है कि डिसएग्री कर रहे हैं एंड वो पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। देखिए, मतलब मैंने ये देखे नहीं, क्वेश्चन मैं पहली बार देखूंगा, मगर एक ये होता है कि ये कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर रहा हमारे चैनल देखने के लिए। पॉइंट ये है कि आपको अच्छी लगती है इसलिए आप आ रहे हैं, आपको नहीं अच्छी लगेगी आप चले जाएंगे, तो कॉमन बात है। तो जो कमेंट कर रहे हैं वो ये देखिए कि रिस्पेक्टफुली कमेंट करिए, बट एनी हाउ मैं जब पहली बार रीड करूँगा मैं रिस्पॉन्स तो रिस्पेक्टफुली दूंगा, क्योंकि दैट इज़ माई स्टाइल। शांति से आराम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और ऑब्वियसली जैसे दोबारा इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू वॉच द चैनल, ये आपकी अपनी मर्जी है। और हमारा पर्पस ऑफ दिस चैनल इज टू ओपन आईज अपने इंडियंस की, कि आप यूट्यूब से बेवकूफ मत बनो। यूट्यूब जिन लोगों ने खोले हैं वो लोग हैं जिनके पास और कोई काम धंधा नहीं है। उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सिर्फ यूट्यूब है। और जो वो उस टाइप के लोग हैं, और आपको साफ दिख जाएगा कौन वो लोग हैं जिनका यूट्यूब से धंधा चल रहा है, वो ऐसी कोई बात कर नहीं सकते जो ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस को पसंद ना आए। तो उन्होंने हर चीज को जो है उस व्यू पॉइंट से ही आप लोगों को दिखाना है। अगर उनको पता है कि ओ पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलने से व्यू मिलता है, तो उसको वो मिर्च मसाला लगा के बोलेंगे। उनको पता है कि इंडियंस का सेंटिमेंट अमेरिका के अगेंस्ट है, तो वो बातों को ट्विस्ट करके या उसमें इमोशन डालकर फिर वो न्यूज़ देंगे। तो ये सब आपको समझना चाहिए। हम दोनों साइड सोच के फिर बोलते हैं। हम सुनते हैं वीडियो को, और वीडियो से डिसएग्री करना, आपको पता नहीं है कितना बड़ा रिस्क लेते हैं हम। अब हम पाकिस्तानियों की तरह भी बैठ के या दूसरे रिएक्शन चैनल्स की तरह भी बैठ के हर वीडियो को वाह करके हाँ में हाँ डालना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। पर हमारे अंदर फेक है, और हमें वो अंदर से जो होता है ना, एक आवाज आती है, वो हमें अलाउ नहीं करती। तो हमें जब वो लगता है कि भाई ये बात गलत है या इसमें एक पॉइंट ये तो ये है, तो उससे डाउट हो रहा है जो बोला जा रहा है, हम फिर भी वो रिस्क लेके बोलते हैं। हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, मगर मान लो कह रहे हैं कि ईरान ने इंडिया से हेल्प मांगी है, टू हेल्प, राइट? कहाँ मांगी है? ईरान ने कहीं पोस्ट किया है? कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट है ईरान की, उसने कोई सर्टिफिकेट निकाला, कोई पब्लिश किया, कुछ मेमो डाला, कुछ आया, कोई ऑफिशियल बंदे ने कोई तो दिखाए यार। अगर ये ट्रू है तो प्लीज शो अस। सबसे पहले वही दिखाओ, देखो ईरान का ये बंदा है, सीनियर ऑफिशियल है, उसने इंडिया से हेल्प मांगी है इन चीज़ों में। किस लिए? वेपन्स मांगे हैं, पैसा मांगा है, क्या मांगा है, कैसे हेल्प मांगी है, वो क्या चीज़ है? अगर न्यूज वाले वो दिखा के बात करें फिर तो सबको खुशी होगी, यकीन भी होता है। हाँ, ये मगर ऐसे ही बोलना ईरान ने मांगा, आई डोंट नो मैन, वेयर इज इट, शो इट। एग्जैक्टली। तो चलो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स के आंसर्स कर सकें, एंड अगर नहीं हुआ तो एपिसोड 3। देखिए, अभी मैंने एक पढ़ा है, तो अगर एक को करने लग जाए तो मुझे लगता है कल तक चले जाएंगे, इसलिए वी विल सी जितना हो सकेगा मैक्सिमम उतना करेंगे। फिर ये मत सोचना कि फिर आपको आंसर नहीं पता था, नॉट लाइक दैट। ये कोई आंसर क्वेश्चन नहीं है, ये थॉट। जिसने भी कमेंट लिखा है उसने अपना थॉट शेयर किया और अपना थॉट शेयर कर रहे हैं। यू मे और मे नॉट लाइक इट, दैट्स फाइन। और एक कॉमन चीज मैंने देखी है कि जो डिसएग्री करते हैं ना, वो उस पॉइंट पे बात करने की जगह पर्सनल होके अटैक करने की कोशिश करते हैं या बदतमीजी करते हैं। उनके पास फैक्ट्स कोई नहीं है, वो अपना इमोशन से अपनी जो लिमिट होती है ना उसको क्रॉस करके आंसर देते। तो उससे पहले वही बोला है। वो क्यों है? क्योंकि इंडिया में जितने लोग आ रहे हैं अभी हम देखते हैं, उनमें कई तो बहुत ही बढ़िया हैं, कुछ लोग तो नजर आते हैं वेरी गुड, और दूसरे बिल्कुल ही डाउन, जीरो नॉलेज। ऐसा लगता है कभी उन्होंने जिंदगी में
डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया, अपनी क्लास में कोई किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, दे डोंट नो एनीथिंग, उस समय लगता है ओ माय गॉड ये क्या चल रहा है। पहले जो है, इसीलिए मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, सिर्फ ये बोलूंगा ओके यू आर वेयर यू आर, दैट्स ओके। चलो तो पहले क्वेश्चन हम लेते हैं, ये मेरे ख्याल से अलग अलग वीडियो से, तो अगर मैं मुझे याद रहा कि किस वीडियो से रिलेटेड है तो वो भी मैं बता दूंगी। अब ये एक क्वेश्चन आया था, अभी मैं इस बार नाम नहीं लूंगी, आप बताना कि क्या नाम भी उनके लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। नाम लेना अच्छी बात नहीं होती, हाँ बताना, किसी इंसान को बुरा लग जाएगा तो इसलिए मैं अभी नहीं ले रही, बट लेट्स सी व्हाट, क्योंकि ये किसी को किसी पे गुस्सा होने का टाइम नहीं आया, किसी के पीछे जाने गया, किसी को अगर किसी ने बुरा बोला तो हम उसको बुरा नहीं बोल रहे, नो, हम थॉट पे बात कर रहे हैं। तुम्हारा ये थॉट है और हमारा ये थॉट है। इफ यू लाइक द चैनल प्लीज सी इट, नहीं लाइक करता जाइए, बट आई एम गोइंग टू शो आवर थॉट, दैट्स इट। और कई बार थॉट मैच करेगा नहीं करेगा, मगर इतना जरूर होगा कि आपको एक नए एंगल से कोई इंसान सोचता हुआ नजर आएगा, राइट। अगर आपको वही चीज देखनी है जो और चैनल्स में दिखती है सेम सेम सेम, दैट्स ओके, बट यहाँ पे एटलीस्ट आपके ब्रेन में ट्रिगर आ रहा है टू थिंक मोर देन व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, दैट इज ओनली बेनिफिट। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, मेरे ख्याल से ये उस वीडियो का है जिसमें उस वीडियो के अंदर ये बोला जा रहा था कि इंडिया वर्सेस इजराइल कौन मिलिट्री वाइज स्ट्रांग है। तो उसके अंदर कहीं पर मैंने ये बोला था कि अगर आप इंडिया और यूएसए को कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से मैं कह रही थी कि अगर आप मिलिट्री मतलब कितनी सोल्जर्स हैं या कितने वेपन्स, नंबर ऑफ वेपन्स हैं, उसको खाली काउंट करो तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। पर अगर आप देखो कि कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, किस तरह से दुश्मन को हराया जाता है, अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए क्या एक्शंस कौन ले रहा है, दोनों कंट्रीज को कंपेयर करो तो मेरे हिसाब से इजराइल इज मच स्ट्रॉन्गर, मच मोर पावरफुल। और उस पे एक कमेंट आया, नहीं ये उसी टॉपिक का था कि नहीं, लेट्स सी, पर मुझे लग रहा है उसी टॉपिक पे था। उसमें कहा है कि यूएसए में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही ऐसा पॉलिटिशियन है जो खुल के ग्रेटर इजराइल की बात करता है। ये मेरे ख्याल से शायद किसी और वीडियो का होगा। क्वेश्चन ये, इज इट अ गुड थिंग? आई डोंट नो, आपको पता है व्हाट इज ग्रेटर इजराइल? ग्रेटर इजराइल का मतलब है दे वांट टू टेक हाफ ऑफ सऊदी अरेबिया, टेक सीरिया, टेक इराक, टेक पार्ट ऑफ इजिप्ट। क्या हम इस चीज़ को कोई भी इंसान सपोर्ट करना चाहेगा कि आप चाहते हैं कि ग्रेटर इजराइल बनाए जो सऊदी अरेबिया का पार्ट ले रहे, डिफरेंट कंट्रीज पार्ट ले रहे? क्यों? अगर ऐसी बात होगी फिर तो आप हर एक को बोल रहे हैं यस आप भी ग्रेटर बना लीजिए, ग्रेटर पाकिस्तान बना रहेगा, कोई ग्रेटर रशिया बनाएगा, ग्रेटर इंडिया बनाएगा, ग्रेटर बनाएगा, फिर तो पूरी वॉर हो जाएगी, एक दूसरे पे लैंड पे लड़ाई झगड़ा करते जाओ। So no, I don't believe in Greater Israel. I believe in the fact कि Israel is a good country. हमास ने बुरा काम किया था सिविलियंस को मार के और इजराइल रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट्स ऑल वी आर सेइंग। उनकी अपनी बाउंड्रीज हैं, उन्होंने एक समय पे बहुत सारा पार्ट फ़लस्तीन को देने के लिए भी कहा था, फ़लस्तीन डिक्लाइंड, अब जो है बहुत कम पार्ट बच गया है, वो जो भी हुआ हिस्ट्री थी। मगर अगर आप इजराइल पे सिविलियंस पे जो एक शो देखने गए हैं, फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं, उस पे अटैक करते हैं, उनकी विमेन को अब्यूज़ करते हैं, दैन यू हैव डन समथिंग वेरी रॉन्ग और इजराइल को पूरी राइट है बदला लेने की। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप ग्रेटर इजराइल बनाइए, ना मैं उन पॉलिटिशियंस के साथ हूँ जो ग्रेटर इजराइल बनवाना चाहते हैं, बिकॉज दैट मीन्स कि आपको दूसरी कंट्रीज में से उनके पार्ट्स लेने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट ओके। अब दूसरा क्वेश्चन उसी वीडियो से रिलेटेड है जिसमें इजराइल और वर्सेस इंडिया में कौन ताकतवर है उसके बारे में बात हो रही थी। तो एक कमेंट ये था, तो मैडम आप ये कह रही हैं कि इंडिया की कोई ताकत नहीं है कि वो मीडिएट कर सकता है। अच्छा, ये कुछ मीडिएशन से रिलेटेड था। अच्छा, जब वो कह रहे थे ना कि भाई इंडिया इजराइल और इनके बीच में या वो कर सकते का, यू आर चैलेंजिंग इंडिया। वाओ, अब भैया हम चैलेंज कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं, लुकिंग एट व्हाट इट इज, क्या सिचुएशन है। अगर आपको नजर आ रहा है कि वी आर चैलेंजिंग इंडिया, देन आपकी जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा गड़बड़ है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, नोबडी चैलेंज एनीथिंग, वी आर इंडियंस, ओके। तो इंडियन, हाँ, जब इंडियंस बोलते हैं इन ट्रूली वी आर व्हाट, वी आर इंडियन अमेरिकन्स, जो ट्रू डेफिनेशन है वी इंडियन अमेरिकन्स, ओके, मतलब अमेरिकन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ओके। अब इसमें वापस आते हैं, यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो कंट्री मिलिटरीली इंडिपेंडेंट नहीं है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है किसी में पीस करानी, क्योंकि इंडिपेंडेंट थॉट वाला ही में दम होता है, जिसमें जो इंडिपेंडेंट है। जब बात हो रही थी इजराइल और इंडिया की, तो उसमें पॉइंट सबसे क्रिटिकल ये होता है क्या मिलिटरीली
कंट्री इंडिपेंडेंट है नहीं है। अगर इंडिया कारगिल के समय इजराइल से हेल्प मांगता है, अगर इंडिया जो है ड्रोन्स लेता है इजराइल से, देन इट शोज दैट यू आर मिलिटरीली नॉट इंडिपेंडेंट। जब तुम बहुत सारे वेपन्स रशिया से लेते हो, बहुत सारे वेपन्स फ्रांस से लेते हो, यूएस से लेते हो, यूके से लेते हो, तो समझ आ रहा है कि इंडिपेंडेंटली, अब मिलिटरीली यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी जो दूसरों से आ रही है। मगर ऐसी चीज़ इजराइल में नहीं है। दे मेक मेजॉरिटी ऑफ द वेपन्स देमसेल्व्स, दे हैव सुपीरियर टेक्नोलॉजी जो उन्होंने खुद बनाई है। अगर मान लो उन पे कोई अटैक करता है तो इंटरसेप्टर मिसाइल वो किसी और से खरीदेंगे नहीं, वो खुद बनाते हैं इंटरनेट। उनके पास अनलिमिटेड, दे कैन मैन्युफैक्चर एंड दे कैन डू इट, या अपनी फैक्ट्रीज में कहीं और मैन्युफैक्चर करा सकते हैं। इंडिया के पास ये नहीं है। अगर कोई अटैक करता है, इवेंचुअली योर आर्सेनल जो तुमने औरों से खरीदा है वो खत्म होगा, देन व्हाट विल यू डू? सो दैट इज अ थिंग। मगर यहाँ पे जो मीडिएशन की बात हो रही है, मीडिएशन की बात वही कंट्री कर सकती है जो सुपर पावर है सॉर्ट ऑफ, और जो ट्रूली इंडिपेंडेंट है। अगर मैं किसी को मीडिएट करने के लिए अगर मैं रशिया से कुछ गड़बड़ कर दूं तो मुझे लॉस होता है। रशिया बोलेगा बड़ा दादा मुझे का मतलब है इंडिया को लॉस होता है। इंडिया वो बोलेगा भाई मुझसे तो वेपन खरीदता है, मुझे को समझाने आया है। दैट इज वन प्रॉब्लम। अगर मैं किसी और को बोलता हूं, उससे भी मैं चीजें लेता हूं तो वो बुरा मान जाएगा। तो पॉइंट ये है कि अभी हम नहीं कर सकते। वी कैन प्यार से बात कर सकते हैं कि हाँ भैया प्लीज दोस्ती कर लो, मगर ऐसे नहीं होती। यू नीड टू बी ट्रूली इंडिपेंडेंट to broker peace. That is our thought. और हो सकता है आपका नहीं मैच करता, that's fine. अब ये नेक्स्ट कमेंट था, ये कौन सा था इस समय? वो इजराइल और फिलिस्तीन की सबसे ज्यादा मदद कौन कर रहा है, उस वीडियो का है। अच्छा, इसमें इन्होंने बोला कि भैया अगर उनके पास परमाणु हथियार होते तो क्या होता। तो ये मेरे ख्याल से ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इजराइल के दुश्मनों के पास परमाणु हथियार होता तो क्या होता। क्या इजराइल ऐसा कर पाता? मतलब जो अभी कर रहा है वो क्या कर पाता? थिंक अबाउट इट। बोलने के लिए कुछ भी मत बोलो, एंड उसके बाद भैया लाफिंग इमोजीज बना देते हैं। मतलब आपको डिसएग्री करते हो तो आप फैक्ट्स के साथ बोलो। अब लाफिंग इमोजीज करके आपने अपने कमेंट का पहले ही दिखा दिया कि व्हाट योर मेंटालिटी इज। पहली बात तो ये कमेंट पुट करना नहीं आता। अगर आप किसी ऑफिशियल फोरम में जाएंगे, दे विल थ्रो यू आउट बिकॉज दिस इज नॉट अ वे टू आस्क क्वेश्चन। बट एनी हाउ, पॉइंट पे आते हैं। अब इसलिए मैं कह रहा था किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट गोना से दैट्स फाइन व्हाटएवर इट इज। बट क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मेरे पास भी है न्यूक्लियर वेपन, तेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। इसका मतलब ये है कि मैं तेरे पे यूज़ नहीं करूँगा और तू मुझ पे यूज़ नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं मैं और काम नहीं कर सकता। आई कैन डू एवरीथिंग एल्स, ओनली थिंग्स आई कैन नॉट यूज़ अ न्यूक्लियर वेपन। कहने का मतलब है कि अगर उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है और मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन है तो मैं ये कहूँगा मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि उसके पास भी है, फिर वो भी यूज़ कर देगा। पर दूसरे टेक्निक मगर और सारी चीजें मैं कर सकते हैं। मतलब दूसरे वे से हम तुम्हें अटैक कर सकते हैं। वो न्यूक्लियर डेटरेंस अपनी इंटेलिजेंस से ये बता रहा है तुम्हें कि न्यूक्लियर तुम फायर मत करना क्योंकि मेरे पास भी न्यूक्लियर है। इसका मतलब ये नहीं मैं और चीजें नहीं कर रहा। अगर ऐसी बात होती तो पाकिस्तान टेररिज्म क्यों कर रहा है भाई? उसको डर नहीं था जब पाकिस्तान इंडिया के पास पाकिस्तान जो डिस्टेबलाइज कर रहा है इतने सालों से कश्मीर रीजन को और टेररिस्ट भेजा तो उसको नहीं लगा ओ माय गॉड कि इंडिया तो न्यूक्लियर फायर देगा मेरे पे? नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर का मतलब होता है कि मैं न्यूक्लियर इसलिए नहीं यूज कर सकता क्योंकि तेरे पास भी न्यूक्लियर है, मगर और सब चीजें मैं कर सकता हूं। आई कुड हैव डन दैट। इतने सारे टेररिस्ट आ रहे हैं तो इंडिया ने अभी तक इन टेररिज्म को खत्म क्यों नहीं किया? क्यों नहीं खत्म किया? कश्मीर में इतने सारे लोग जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों? अभी बहुत सिचुएशन अच्छी होगी बट उतनी अच्छी नहीं हुई। ये मेरे ख्याल से एक और ऐसा ही कमेंट है, उसमें ये भी लिखा है कि आंटी जी इजराइल का पड़ोसी पाकिस्तान नहीं है, कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान के पास वही था, वही आइडिया कि भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और एक बड़ी आर्मी है। तो कहां से इजराइल पावरफुल हो गया? इंडिया से, बल्कि मिलिट्री पावर में। वही और अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि इजराइल उसके बाद अब वो बताऊं सीक्वेंस में बताने की कोशिश की। इजराइल जो है कमजोर है पाकिस्तान से और पाकिस्तान कमजोर है इंडिया से। थॉट है क्योंकि इजराइल इज नॉट माय नेबर, इंडिया का नेबर नहीं है इजराइल। मैं अपने सोल्जर्स उनके चला के इजराइल नहीं लेके जा सकता। इजराइल अपने सोल्जर लेके आ सकता। तो तुम्हारी इतनी बड़ी आर्मी, तुम्हारे इतने टैंक का क्या करें? वो तो कन्वेंशनल वॉरफेयर वो अप्लाई नहीं होता। ही इज नॉट योर नेबर, राइट? तो तुम्हें क्या चाहिए? बाय एयर चाहिए, उसके पास F-35 हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर है, सुपीरियर वेपन्स हैं, आपके पास नहीं है। उसका टाइम टेस्टेड आयरन डोम है, आपके पास है नहीं है। मगर आपने ट्राई नहीं किया।
इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, जिस दिन इंडिया ये कहेगा कि हम टॉप हैं मिलिट्री में, हम किसी से कोई टेक्नोलॉजी नहीं खरीदते, इनफैक्ट लोग लाइनों में लगे हमसे खरीदने के लिए, अगर तुम्हारे पास 5th जनरेशन है तो मेरे पास 6th जनरेशन है, 7th जनरेशन है, तब आप कहेंगे बॉस इंडिया इज नंबर 1। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इस कमेंट में बेसिकली किस कॉन्सेप्ट से सीक्वेंस से बनाई कि कौन ज्यादा ताकतवर है, अब कि भैया सोल्जर्स कितने हैं, हमारे पास वेपन कितने नंबर में है। पर आजकल के जमाने में आप नंबर ऑफ सोल्जर्स या नंबर ऑफ आपके पास वेपन्स कितने हैं वो ज्यादा कम नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी और वो वेपन्स किस टाइप के हैं और क्या तुम कितने पावरफुल हैं। हाँ, और क्या तुमने खुद किए हैं कि लोगों से किसी ने अटैक किया S-400 आधे 1 घंटे में 2 घंटे में खत्म हो जाएंगे सारे, फिर क्या करेंगे। और आपने हिस्ट्री में कौन से ऐसे ऑपरेशंस किए वर्सेस दूसरी कंट्री ने कैसे ऐसे ऑपरेशंस किए हैं, उससे आपको डिसाइड आप करते हो कि कौन सी कंट्री कितनी पावरफुल और लोग कितना झेलते हैं। आपको पता है वहां पे 24 घंटे सायरन बजते रहते हैं, लोग भागते रहते हैं, फिर भी सब इतना टैकल कर रहे हैं। इंडिया में कब आखिरी लास्ट टाइम कब जो है सायरन बजे थे, लोग भागे थे, सबसे पहले लोग शोर मचाएंगे गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट का फ्लॉ है, ये है वो है, वो इकट्ठे बैठे हुए एक कंट्री की तरह। तो पॉइंट ये भी है कि किसने कितना झेला है। बट जब तक आप 100% इंडिपेंडेंटली मिलिटरीली नहीं होते, इट्स नॉट देयर। हमने कितने सारे वीडियोस की 5th जनरेशन एयरप्लेन में नहीं है, वो जनरल जो हमारा एक्स वो सो नहीं पा रहा कि भाई इज राइट, देशभक्त है, वो कह रहा है 5th जनरेशन तुम्हारे पर नहीं है भाई, लोगों के पास है। तो जब तक मिलिटरीली नंबर 1 नहीं बनते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑल दीज पीस टॉक्स एंड एवरीथिंग। और पाकिस्तान तो किसी वजह से भी इजराइल से ज्यादा पावरफुल नहीं है। पाकिस्तान इज नथिंग, यू कांट, ये तो बिल्कुल बहुत ही गलत उसमें डाल दिया था। तो अब नेक्स्ट, अच्छा ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ही है। तो इन्होंने अभी जरा मैं कमेंट पढ़ के फिर याद करती हूँ ये कौन से वीडियो में था। इसमें उन्होंने, आप पागल हो क्या, देखिए ये हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये आगे से मिस कर दूं है जो डिसरिस्पेक्टफुल है। अगर कोई मतलब बहुत ही उस लेवल का इंसान है तो आई कांट गो टू दैट लेवल। अब उसकी प्रॉब्लम है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है, वो सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, या कभी डिबेट करना नहीं आया, कभी पेरेंट्स ने सिखाया, कभी उसको कोई टीचर ने सिखाया, वो उसकी प्रॉब्लम है भैया, उसकी पिटी आती है। मुझे लगता है बेचारा आदमी है, आई मूव फॉरवर्ड। तो मैं कोशिश करूंगी कि मुझे खुद नहीं पता कमेंट्स, मैंने तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा था उसके हिसाब से उनको निकाल लिया। तो कोशिश, अगर दिखेगा मुझे ऐसे कुछ गलत गंदा लिखा है तो आई ट्राई टू स्किप इट। तो इन्होंने लिखा क्या है कि भैया पाकिस्तान अगर वॉर करेगा तो सऊदी अरेबिया के लिए करेगा, टर्की के लिए करेगा, हम किसी इस तरह की कंट्री के लिए वॉर क्यों करेंगे जो इंडिया के साथ है, जिसकी जमीन इस्तेमाल करके इंडिया अपनी ट्रेड करता है। अच्छा मैं बताती हूँ, मुझे समझ में आ गया कौन सी वीडियो का होगा। ये हमने वीडियो की थी जिसमें पाकिस्तानी खुद ही बोल रहे थे कि हम जो है इजराइल के लिए जो है इजराइल सॉरी ईरान के लिए हम अपने बॉम्ब और अपना क्या कोई मिसाइल जो है गौरी उसको उसकी तरफ कर देंगे, हमको बल्कि क्योंकि मुसलमान कंट्री हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें अब लीडर बनना चाहिए। तो उस पे इन्होंने ये बोला है कि भैया हम क्यों ईरान का साथ देंगे जबकि ईरान जो है इंडिया का दोस्त है, और हम अगर हेल्प करनी होगी तो हम सऊदी अरेबिया के करेंगे या टर्की की करेंगे, उसकी क्यों करे, देश की जो है। तो देखो भैया मैं तो ये पहले बोलूंगी, मैं तो ये बोलूंगी कि भैया ये हम नहीं बोल रहे थे, ये आपके पाकिस्तानी ही जो सो कॉल अपने आप को पॉलिटिकल जर्नलिस्ट या पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं, वो खुद बोल रहे हैं उस वीडियो में, और वो कह रहे हैं कि भैया हमने ईरान का साथ देना है। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड ये कमेंट क्यों आप हमें बोल रहे हो, हम थोड़ी को बोल रहे हैं, हम तो बल्कि हंस रहे हैं और हम तो कह रहे हैं अगर करना है तो करो जल्दी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टर्की का साथ देके अटैक करना है इसराइल पे तो करो। नहीं, मैं तो अगर ये पाकिस्तान से हैं, अगर आपको इसराइल पे अटैक करने करिए, नो प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम नहीं है, यू डू व्हाट यू वांट, नो प्रॉब्लम। तो चलो अब नेक्स्ट कमेंट पे जाते हैं। तो ये क्या लिखा इन्होंने, इसराइल इंडिया से ज्यादा पावरफुल है। वही जब मैंने कहा था ना, दैट्स अ जोक। 93 के सोल्जर्स ने इंडिया के सामने सरेंडर किया था। ये वो इसराइलियों ने नहीं, मेरे ख्याल से कहीं मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कहीं वो जो बांग्लादेश के पाकिस्तान वो उसका होगा। हाँ, इजराइल 93,000 इजरायली ने सरेंडर किया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा टाइपो एरर इनका हो गया शायद, मेरे को लगता है ये बोलना चाहते थे इजराइल इज पावरफुल बट अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ यूएस। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कोई टू प्रूव इट अ सैटेलाइट? आपने इस फैक्ट के पीछे व्हाट क्रेडिबल एविडेंस यू हैव कि इट इज अ सैटेलाइट?
तुम्हारे पास कोई चीज़ें हैं, तुमने कोई CIA खोल रखी है, या तुम्हारे पास कुछ है फैक्ट टू से इट, हाउ डू यू नो? इजराइल जो है पहले यूएसए से पता करके हमास को मारता है? नहीं, वो तो सुन ही नहीं रहा यूएस की। इजराइल जो है यूएसए से पूछ के हिजबुल्लाह को मारता है? वो तो सुनता ही नहीं है, वो कहते हैं मत करो, वो कहता है हम तो करेंगे। अभी जो है लेबनान में क्या किया है, आज ही किया है, आज अगर आपने देखी हो न्यूज़, आज क्या किया है इजराइल ने लेबनान के मॉस्क को उड़ा दिया, क्योंकि वो कह रहा है मॉस्क के अंदर आतंकवादी थे। क्या वो यूएसए से पूछ के उसने किया था? राइट तो इजराइल, डू यू रियली थिंक कि इजराइल जो है पूछ रहा है, यूएसए से पूछ के पेगासस बनाता है, यूएसए से पूछ के उसने पेजरों को उड़ाया था, यूएसए से पूछ के जो वॉकी टॉकी को उड़ाया था? इट डजंट वर्क लाइक दैट बॉस। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, दे डू व्हाट दे लाइक ऑन देयर ओन, दैट इज व्हाई दे आर पावरफुल। अगर कोई किसी की सुनेगा तो पावरफुल कहाँ होगा? ये रिस्पेक्ट क्यों करते हैं लोग इजराइल की? बिकॉज जो भी वो करता है अपने दिमाग से कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। यूएस ट्राइज, यूएस बोलता है देखो अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो थोड़ा थोड़ा ये कम करो, बट इजराइल बोलता नहीं, वी आर गोइंग टू डू व्हाट वी हैव टू डू बिकॉज वी हैव टू लिव देयर। नेतन्याहू ने खुद ही कहा है कि हम जो हैं मिस्टर बाइडन जो बोल रहे हैं दैट इज ओके बट वी कांट गो विद अमेरिका। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ रहना है भैया, हमें पता है, वी हैव टू लिव, यू डोंट हैव टू लिव। तो अपने हिसाब से काम करें। सो दे आर नॉट अ सैटेलाइट। इफ यू हैव अ सैटेलाइट दिखा दो डॉक्यूमेंट्स, तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था देखिए ये ऐसा है कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे पता लगता है कि इजराइल जो है सैटेलाइट यूएस का। शो मी एनी फैक्ट्स, आपका कुछ भी नहीं है तो नहीं। और मुझे लग रहा है ये इमोशनल होके बोले, क्योंकि जस्ट बिकॉज देखो हर इंडियन को ये लगता है कि मेरे देश से बेटर कोई देश है ही नहीं, बट दैट इज नॉट ट्रूथ, दैट इज नॉट ट्रूथ। और उस वजह से इन्होंने आके बोल दिया, क्योंकि मैंने तो फैक्ट्स बेक्स देखकर बोला कि भैया इजराइल इज रियली पावरफुल, इंडिया वो सब ऑपरेशंस नहीं कर सकता जो इजराइल करके दिखा चुका है। ओके, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स। उससे पता लगता है कि इंडिया इज नॉट पावरफुल। इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए हम दूसरों से वेपन्स खरीद रहे हैं। सैड ट्रुथ है, हमें कोई खुशी थोड़ी को ये बोलते हुए। द रीजन हम लोग ये वीडियोस में ये बोलते हैं ताकि इंडियंस को जगा सके जो बेवकूफ बना रहे हैं यूट्यूब चैनल्स, और आपको बड़ा बोलते हैं कि भाई अपनी छाती चौड़ी कर लो, इंडिया बहुत अच्छी। यार बहुत कुछ करना है। मोदी जी जब इतने बड़े एयरप्लेन आते हैं बड़े खुश होते हैं, दैट इज बोइंग, आई डिडंट मेक दैट, आई बॉट इट। I means India. India bought it, right? इंडिया ने खरीदा है, बनाया नहीं, हमारा प्लेन नहीं है वो, हमने सिर्फ खरीदा है। उसको बोलेंगे खरीदा हमने पैसे देके को फ्री में थोड़ी को मिला है, खुद बनाओ ना। हाँ वही तो क्वेश्चन, वही तो हम बोल रहे हैं। और लोग तुमसे क्यों हम बनाएंगे तब हमें प्राउड होना चाहिए। तुम बनाओ यार, और लोग खरीदे तब तुम पूरे बोल लो के बोल सकते हो हमारा देख प्लेन तुमने खरीदते हो। तो ये आपको और चैनल नहीं बताएंगे वो तो उनको। बट अगेन द पॉइंट इज इफ यू वांट टू हियर सम ग्रेट आइडियाज यू कैन कम हियर। हमारा थॉट है, यू मे नॉट एग्री विद दैट्स ओके, बट नोबडी इज फोर्सिंग यू टू सब्सक्राइब, रिमेंबर दैट। अच्छा, अब ये नेक्स्ट कमेंट है, SEO is extremely important for India। अच्छा, ये अभी जो हमने वो वीडियो की थी जयशंकर जो है, जिसमें बता रहे हैं कि भैया हम वो ही इज गोइंग टू गो टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान जाने का बोल रहे थे, तो उसमें इन्होंने कमेंट ये किया है कि SEO is extremely important for India, it's a tool to put pressure on USA। तुमको कुछ नहीं पता अबाउट हाउ कंट्रीज प्ले जियोपॉलिटिक्स, बस तुमको कुछ नहीं पता। ये बात करने की तरीका है भाई। रिमेंबर इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और नो परमानेंट एनिमीज। ये तो ये हमेशा ही बोलते हैं, फर्स्ट डे से वो यही बोल रहे हैं। ये आपको क्या आपके मीडिया ने बताया था कि SEO जो है यूएसए प्रेशर करने के लिए है? क्या आपको जो आपका फेवरेट बंदा है जिसकी बात करते हैं ये लोग, जो आजकल कभी वर्ल्ड अफेयर्स में था, कभी उस पे भी IQ में था, अब कहाँ है आई डू नॉट नो, मगर वो जो बंदा है उसके माइंड से देख रहे हैं, देन यू विल से दैट हाउ डू यू नो इट इज पुशिंग प्रेशर ऑन यूएसए। एंड डू यू थिंक यूएसए केयर्स अबाउट SEO? तुम्हें यही लगता है क्या? और क्या वो प्रेशर अगर SEO में इतने बड़े बड़े डिसीजन होने वाले हैं जो यूएसए को गिरा देंगे, ऐसा क्या एक्शन ले लिया SEO ने अभी तक जिससे यूएसए घबरा गया हो या कुछ हुआ हो? इतने समय से इंडिया ने अटेंड नहीं किया था या रिमोटली अटेंड किया था, उससे क्या फर्क पड़ गया? नथिंग, राइट? SEO के क्यों मैं बोलता हूँ, ऑफ कोर्स देखिए क्योंकि जयशंकर जी जा रहे हैं तो श्योर इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से इट मस्ट बी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट टू गो, दे आर गोइंग, दैट्स ओके। बट मैं क्यों नहीं बोलता है क्योंकि ये SEO है, ये MCO नहीं है। आप बोलेंगे MCO क्या? मुंबई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये शंघाई कॉर्पोरेशन है। चाइना ने फाउंड किया था अपनी पावर के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं है। China is founding a forum to help themselves,
SCO शंघाई, उन्होंने फाउंड किया और हम जा रहे, और पहले इंडिया उसमें था भी नहीं, बाद में इंडिया को ऐड किया है, सो दे कैन बेनिफिट मोर फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया जा रहा है, श्योर इंडिया कैन मॉनिटर, इंडिया कैन ट्राई टू मेक यूज ऑफ इट इफ इट कैन, मगर मैं इसके अगेंस्ट हूं कि आप उस फोरम में जा रहे हो जो किसी और ने फाउंड की है, और उस देश में आप MCO बनाओ, मुंबई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, फिर देखो क्या उसमें चाइना और रशिया आएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड लाइफ. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जिसमें चाइना को बुलाइए, रशिया को बुलाइए और सब चीजों को बुलाइए, एंड यू लीड इट. जब इंडिया वो करेगा तब मैं कहूंगा यस ये बहुत कमाल की चीज है. मगर अगर तुम जा रहे हो एज ए मेंबर और चाइना की फाउंडेड में, देन आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि तुम उसको पावरफुल बना रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो चाइना ने बनाई है. नहीं, और साथ में आपने किसकी जीत करा दी? चाइना की जीत करा दी, पाकिस्तान की जीत करा दी, उनके पाकिस्तान के देश में जाके और चाइना की बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन में जाकर. इस ये पॉइंट ऑफ व्यू हमने शेयर किया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉरेन मिनिस्ट्री नोज बेटर देन यू और मी रिगार्डिंग SCO पार्टिसिपेशन बाय जयशंकर. Your foreign secretary Blinken visited China, Russia, Pakistan in the past. Does that mean they have become friends? No. USA is playing two-sided game by providing funds to Pakistan. You did not criticize USA when it provided funds to Pakistan recently. अब भैया टॉपिक है मैं तो पागल हो जाती हूँ कमेंट्स पढ़ के कि टॉपिक जयशंकर गोइंग टू पाकिस्तान है, उसमें USA कहां से ठूस देते हैं, और ये सोच कि भैया हमको ऐसे ट्रीट करते हैं कि भैया आप तो अमेरिका के साथ ही हो. मैं कहती हूँ भैया तुम्हारे दिमाग में क्या फतूर घुसे पड़े हैं? फॉरेन मिनिस्ट्री नोज बेटर देन यू, तभी तो जा रहे हैं. हाँ, तभी तो जा रहे हैं. मेरे हिसाब से तो जाते नहीं, राइट? मेरे हिसाब से भी नहीं जाते. मैं तो हमारी चैनल में मैं वही जाने, हमारी चैनल में फॉरेन मिनिस्ट्री की बात हो ना बता रहा हूँ. आई एम टेलिंग माय ओन थॉट. ये हमारी चैनल में आई एम टेलिंग यू इट इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी. या दैट्स व्हाट वी सेड, बिकॉज़ इट इज फाउंडेड बाय चाइना. हमने बोला भी कि मेरा पर्सनल व्यू, मैंने कहा मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ ये सुनकर. तुमको जाने जाओ, देयर मस्ट बी समथिंग क्रिटिकल, तुम जाओ. बट जहां तक मैं देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम SCO के बदले MCO में जाओ ना. मुंबई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते भाई? नहीं, और उसके बाद दूसरी बात जो है, अब उसके बाद बारी आ रही है ब्लिंकन की भी बोल रहे हैं ना कि ब्लिंकन ने विजिट किया है चाइना, रशिया, पाकिस्तान इन द पास्ट. डज दैट मीन दे हैव बिकम फ्रेंड्स? अब मैं उसके बिना उनकी ऑर्गेनाइजेशन चलती ही नहीं. और दूसरा USA के कोई भी लैंड ना, इनमें से किसी कंट्री ने USA की कोई लैंड लेके ना कब्जा करके नहीं बैठा हुआ है. और यहाँ पर जो SCO में है, जिस देश में आप जा रहे हो पाकिस्तान, वो हमारी लैंड कब्जा करके बैठा हुआ है. चाइना है जिसने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वो हमारी जमीन लेके कब्जा करके बैठा है. दैट इज द डिफरेंस. और जैसे बातें करते हैं कि भाई US ने पाकिस्तान को फंड दे दिए, देयर मस्ट बी रीजन. आपको वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं. यू नो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट? जब ओसामा को पकड़ना था तब भी US ने बोला था कि ठीक है, अगर हम जाते हैं, ऑपरेशन करेंगे, ओसामा को पकड़ेंगे, उसके बदले इतना पैसा देंगे, दैट इज ओके, राइट? ओसामा को मारने के लिए उन्होंने डील किए, दैट इज टोटली सेपरेट टॉपिक. अब कुछ लोग जो है इसमें हेनरी किसिंजर का पॉइंट ले आते हैं. वो भी आएगा शायद, कहीं था, मैंने कमेंट्स में था, पता नहीं. अब अभी आंसर कर दो उनको. हेनरी किसिंजर का पॉइंट आता है, वो तो इतना मिसलीडिंग है. आई एम अमेज्ड कि कितने जो है लोग जो है भोले हैं दुनिया में, जिन्होंने कभी जिंदगी में गूगल में जाके लगता है सर्च नहीं किया कि क्या हेनरी किसिंजर ने कहा था. राइट? आपने खुद क्या रिसर्च की? जस्ट बिकॉज किसी ने बकवास बोली, यू लिसन टू दैट बकवास, मैं उसे बकवास को बोलूंगा, दैट इज रॉन्ग. गूगल में सर्च करके देखो यार, गूगल में सर्च करो, खुद अपने हाथ पर चला के जरा रिसर्च करो उस कमेंट के बारे में. नहीं भाई, वो थोड़ी कोई करनी है. एक मिनट, then you will know what he was trying to say. अब मैं थोड़ा, I'll tell you what he was trying to say. उससे पहले मैं थोड़ा सार्कास्टिक होंगी. भैया रिसर्च करने की क्या जरूरत है? हमारे YouTube में इतने ग्रेट टीचर्स जो बैठे हैं, राइट? और हमारे YouTube में इतने ग्रेट पॉलिटिक्स वाले बैठे हैं. कहने का मतलब ये है जो मिसलीड कर रहे हैं जनता को. गूगल में अगर सर्च किया होगा तो आपको पता चला होगा कि हुआ क्या था. हेनरी किसिंजर फोन में बात कर रहा था. वो ये कह रहा था कि हमारा जो पपेट बैठा हुआ है वियतनाम में, हमारा पपेट जो भी उन्हें थीम वगैरह जो रखा पपेट का मतलब है क्या? कठपुतली जो हमने एक वहां पे बंदा बैठा रखा है, जो हमारी कठपुतली है, जो हम कहते हैं वो करता है. अगर तुम उसी बंदे को निकाल दोगे तो लोग कहेंगे कि USA की दुश्मनी तो ठीक है, मगर दोस्ती और भी फेटल है कि जिस बंदे जो तुमने पकड़ा उसी को निकाल रहे हो, अपने पपेट को ही. ये उसने कहा था.
वो अपने लोग कि अगर तुम अपने ही पपेट को, अपनी ही कठपुतली जो तुमने लीडर रखा है उसको हटा दोगे तो लोग कहेंगे दोस्ती तो और भी फेटल बन गई कि तुमने अपने दोस्त को वहां से हटा दिया, दुश्मनी तो दूर की। दैट इज व्हाट ही सेड। अपने लोग जो यूएसए में अपनों को ही बता रहा था कि उसको मत हटाओ। yes. और वो बंदा ना हटाने का जो वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था अपने ऑफिशियल्स को या हायर अथॉरिटीज को, वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये अपने बंदों को अगर ऐसा ट्रीट करोगे तो लोग बोलेंगे दोस्ती फेटल है भाई। और उसका क्या 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 बना दिया कि उसने तो अब यूएसए को बोला कि यूएसए ऐसा है, बिकॉज यू नेवर डिड गूगल। तुमने गूगल में रिसर्च नहीं की। राइट, उन लोगों को दे आर काउंटिंग ऑन लोगों की हेटरेट फॉर अमेरिका, और वो लेके वो अपने वीडियो को हिट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं बाय जनरेटिंग हेटरेट, बिकॉज दे नो एवरीबडी इज लाइक दैट। अब ये क्या हेटरेट केजीबी ने जनरेट की, आई डू नॉट नो, दैट इज अनदर थॉट। इतनी हेटरेट कैसे जनरेट हो रही है? सम टाइम ऐसा कुछ होगा, जैसे बहुत सारे न्यूज़ कई लोगों ने की थी कि मे बी इतना जो हेटरेट किसने जनरेट किया है माइंड में लोगों के, जो लोग बेयरली गूगल नहीं कर पा रहे उनके माइंड में कैसे जनरेट हुई है इतनी हेटरेट, आई डोंट नो। और अब जब कोई इस बंदे का कोट यूज करने की कोशिश करे ना, तो वो कितना बड़ा जियोपॉलिटिक एक्सपर्ट है या कितना बड़ा टीचर है, अपने आप अब लोग समझ लेना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, काफी लंबा वीडियो हो रहा है, एक दो और लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो अब अच्छा ये प्रशांत धवन से रिलेटेड है। प्रशांत धवन किसी ने बड़े पोलाइटली पूछा कि भैया आप प्रशांत धवन सर की वीडियोस जो हैं वो आप क्यों नहीं करते, बड़ी इंफॉर्मेटिव है। तो उसमें ये लिखते हैं जी कि प्रशांत सर हैज बैंड देम फ्रॉम रिएक्टिंग टू हिज वीडियोस बिकॉज दीज गाइज ट्राई टू टीच जियोपॉलिटिक्स। अब मैं वो इसका जवाब मैं एक मिनट, पहली बात तो ये we are not teaching geopolitics, we are reacting to the videos हमने कोई sharing our मैंने कोई कोचिंग कंपनी नहीं खोल रखी ना, मैं तुमसे कोई फीस लेता हूँ पढ़ाने की, तुम्हें तो पढ़ा नहीं रहा। ओके, नोबडी, हम दोनों जो आपको टीच नहीं कर रहे, इट इज नॉट आवर जॉब टू टीच, और वो भी जियोपॉलिटिक्स। नो, दूसरी बात ये, आई एम नॉट टीचिंग, वी आर लुकिंग एट द वीडियो। किसी का वीडियो देख रहा, बोले ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, झूठ है, झूठ है, दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग यू। वी आर टेलिंग जो वीडियो बनाया है उस इंसान ने वो गलत है, वो झूठा है, वो मैनिपुलेट कर रहा है तुम्हें। वो कहीं पर भी कोई जो उस इंसान के एजेंडे के साथ कहीं पर भी न्यूज मैच करती है, कहीं भी एक छोटा मोटा आर्टिकल आ जाए उसको लेके बड़ा करता है, बिकॉज वो अपने एजेंडा ला रहा है। Okay, that is what we are saying. We are not teaching you geopolitics. We are telling you जो दिखाया जा रहा है तुम्हें वो ठीक नहीं है, वो मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो फैक्ट नहीं है। और जब हम ये बात बोलते हैं, अगला बंदा घबरा जाता है और बोलता है आप हमारे कि बाकी लोग तो बताओ पाकिस्तानियों को क्यों नहीं वो बैन करता या उनको क्यों नहीं स्ट्राइक देता? पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारे देश का कौन है? हाँ, कोई और तो नहीं है। वो पाकिस्तानी जो तुम्हारे वीडियोस को देख रहे हैं उसके से तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर एक इंडियन अमेरिकन, इंडियन है ना वो तुमसे कर रहा है, तुमने उसको स्ट्राइक टाइम एंड अगेन तुम देते हो। तुम जिस चैनल पे जाते हो तुम उस चैनल पे जाके तुम्हारी ही वीडियोस पे वो बंदे हमें स्ट्राइक देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि तुम हमसे घबराते हो, क्योंकि हम सच बोलते हैं। पाकिस्तानी तो तुम्हारी हाँ में हाँ डालते हैं और तुमको वैसे लोग चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि दूसरा बंदा जो बोल रहा है इज नॉट क्रिटिकल, देन यू विल नेवर गेट स्ट्राइक। दैट्स ओके, देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट एंड वी आर नॉट इंसल्टिंग यू, वी आर नॉट सेइंग समथिंग एनीथिंग अगेंस्ट यू। हम तुम्हारी उस बात पे कभी नहीं, कैरेक्टर कभी हम किसी को इंसल्ट नहीं करेंगे। वी आर जस्ट सेइंग, जैसे मैं बोलूंगी, मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यही बता रहा हूं जो वीडियो बनाया जा रहा है, अगेन ध्यान से, जो वीडियो बनाया जा रहा है उसमें आई कैन टेल यू कि ये फेक है, ये गलत है, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। दैट इज माई थॉट, आई एम नॉट टीचिंग यू बॉस। अगर तुम्हें ये थॉट नहीं पसंद है ऑब्वियसली यू विल नॉट बी इन अ चैनल, दैट इज ओके, right? So I am just telling you a thought. Listen to thought, listen to everybody's thoughts and then make up your mind and that is fine. He is feeding, ये जो प्रशांत है ये लोगों के, इंडियंस के इमोशन से अपने आप को खेल के फीड कर रहा है व्यूज लेने के लिए। That is the game of most YouTube channels. Which is fine. There are so many people like that. Mostly सब यही कर रहे हैं। उनको पता है कि इंडियंस के अंदर हेट्रेड है टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड एक हेट्रेड है टुवर्ड्स अमेरिका, और उसको वो मिर्च मसाला लगा के उसमें गलत न्यूज को भी डाल के वो और उसमें हेट्रेड डालकर वो आपको कोशिश करते फीड करने की। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि व्हेन समबडी इज मेकिंग अ वीडियो,
हम लोग उस वीडियो में क्रिटिक कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म कर सकते हैं बिकॉज दैट इज अ राइट गिवन टू एनी डेमोक्रेसी। एवरीबडी हैज अ राइट टू क्रिटिसाइज विदाउट गोइंग ऑन पर्सनल अटैक। पर्सनल अटैक नहीं है, हमने कभी जो नहीं किया आपने personal कंटेंट में, attack। अगर आप बोलते हैं ये न्यूज है उसकी इंटरप्रिटेशन ये है, तो बोलते हैं नहीं, इस न्यूज की इंटरप्रिटेशन ये है, और आप आधी न्यूज दिखा रहे हैं, पूरी न्यूज ये है। अगर आप बोलते हैं ऐसा है हुआ है, तो बोलते हैं ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ है, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट एंड डेटा। वो सुन के अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, देन ही इज आस्किंग अस नॉट टू मेक, दैट्स ओके, वी विल नॉट मेक। वी स्टॉप्ड। अगर लोग बोलते हैं कि आप उनके, अगर को बोलते हैं कि भैया आप क्या बना सकते हैं इस इंसान की, तो हाँ आप सर्टिफिकेट ले आइए, आप उनसे लीगल सर्टिफिकेट ले आइए कि आप जो है रिएक्ट करिए, हम आपको स्ट्राइक नहीं देंगे। उनसे बहुत हैप्पीली वी विल मेक इट। नहीं, उनसे जाके पूछो कि पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं उनसे आपको तकलीफ नहीं हुई? एक इंडियन अमेरिकन ने आपकी वीडियोस को किया, आपको क्यों तकलीफ बार बार होती है? क्या वजह है? क्या आपसे डिसएग्री करना आपको तकलीफ देता है? आप डरते हो क्या? जाके उनसे पूछ के आओ ना, फिर बात होगी। हम तो नहीं डरते, हम तो बहुत हिम्मत करते हैं सच्चाई बताने की, अपने व्यू पॉइंट्स बताने की। देखिए, कोई भी इंसान जो है कभी ऐसा नहीं बोलता कि हर चीज रॉन्ग हो, राइट। हम पॉइंट ही नहीं करें। अगर कोई भी वीडियो बनाया है जो इंसान कभी WA में, जो वर्ल्ड अफेयर में, अच्छा उससे जो भी है, मैं आपको बता, जो भी वीडियो बना रहा है, एवरीथिंग जो वो इंसान बोल रहा है वो गलत नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे वीडियो में जहां जहां हमें लग रहा है दीज आर नॉट ओके और यहाँ पे इसको मैनिपुलेट किया गया, वी टेल यू दैट। एंड एज ए टीचर का काम होता है फैक्ट्स के साथ बच्चों को एजुकेट करना। बस इतना फैक्ट है, ये चीज हुई थी, दैट्स इट। उसमें अपना इमोशन, अपना व्यू पॉइंट टीचर कभी नहीं ला सकता। एक मिनट भैया, पहले इससे पहले जाएं, जब आप यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में टीचर बोलते हैं तो वो इंसान जिसके पास स्टेट का लाइसेंस है टू टीच। अगर आप यूएस में बोलते हैं कि मैं टीचर हूं, तो उसके पास एक स्टेट से लाइसेंस होना, उसके लिए उसे एग्जाम देना पड़ेगा। जो अगर वो मैथ का टीचर का, तो मैथ का एग्जाम देना पड़ेगा। दे विल हैव टू गिव एग्जाम टू गेट द सर्टिफिकेशन टू बी अ टीचर। तो उस हिसाब से अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज नहीं है, किसी कंट्री में अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइसेंस चाहिए, देन आई डोंट नो, देन एवरीबडी इज अ टीचर ओवर देयर, बिकॉज नोबडी नीड्स एनीथिंग। यूएसए में टीचर वही है जिसके पास स्टेट का एक लाइसेंस है टू टीच। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगी। ये जो प्रशांत है, ये पहले जहां तक मुझे पता है, अब आई एम गोइंग टू गेट अ लिटिल पर्सनल, क्योंकि कई पर्सनल हम अटैक्स हम पे भी होते हैं। अब मैं उसमें थोड़ा हम कभी भी किसी को पर्सनली अटैक नहीं करते, पर इसमें बोलने को बोलना मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई ये प्रशांत धवन जो है, ये पहले था स्टडी IQ में, उसका राइवल था वर्ल्ड अफेयर्स। ये स्टडी IQ छोड़ के वर्ल्ड अफेयर्स में गया। बताओ क्यों? अगर कोई भी लॉजिकल माइंड सोचेगा पैसे की वजह से, उसको ज्यादा अच्छा ऑफर आया होगा। नहीं तो आप क्यों छोड़ के जाओगे एक कंपनी को? वो छोड़ के गया और चला गया वर्ल्ड अफेयर्स में, वहां कुछ टाइम तक रहा। उसके बाद न्यूज आई कि भैया वर्ल्ड अफेयर्स को छोड़ के जो राइवल है, वापस उस राइवल जो है स्टडी IQ, उसके पास चला जाता है। अब क्यों? क्योंकि वहां पे और बेटर ऑफर मिल गया। तो ये बंदा जो है, जो एक करियर में वहां से यहां से वहां जा रहा है, वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है? क्या because he is making a living on videos, right? Exactly. He is going to the place where it's more lucrative, right? Exactly. Yeah. और उसको एक कमेंट आया था कि भाई, मैं ये नहीं बोला it is bad. मैं कह रही हूँ कि मतलब वो he is a businessman. मैं कह रहा हूँ there's a person, he is looking कि यहाँ पे अच्छा ऑफर मिल रहा है, he is going there. यहाँ अच्छा ऑफर मिल रहा है, he is going there. He is a businessman and he is doing business. But the purpose is to generate money. Yeah, he is doing it all because क्यों कर रहा है वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है, अपनी कमाई के लिए कर रहा है। और कहीं पे किसी ने लिखा था, आई डोंट नो कहाँ पे वो कमेंट था, कि भाई अब मैं वो खत्म करना चाहती हूँ ये लास्ट में बात करके, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया। बाकी जो भी कमेंट्स है उनको फिर नेक्स्ट में ले लेंगे। उसमें किसी ने ये लिखा था, आई डोंट नो वेयर इट इज, पर एनीवे कुछ जनरल आइडिया वही था उसका बोलने का कि ये जो है बहुत ही एजुकेटेड आदमी है और ये एक नेशनलिस्ट है, देशभक्त है। तो भैया नहीं, सबसे पहले कि भाई देशभक्त है, ये कहां से आपको योर ओपिनियन, बट वेयर इज द, हाउ कैन यू से कि भैया ही इज अ देशभक्त और ही इज नॉट अ देशभक्त, या हम देशभक्त नहीं है या है, ये किस बेसिस पे आप बोल रहे हो? और जो बंदा जॉब्स के साथ ही मतलब वो है नहीं, जो कभी इधर से उधर होता है, उससे आपको खुद ही समझ आना चाहिए कि कितना। और अगर इतना ही वो देशभक्त होता तो पाकिस्तानी चैनलों को जो रिएक्शंस कर रहे हैं ना, उनको उसी टाइम स्ट्राइक देता, ना कि एक इंडियन अमेरिकन को
जो अगर आपके साथ डिसएग्री कर रहा है, वो आपको आपकी किसी बातों से डिसएग्री है, तो आपको बड़ी आपकी ईगो को प्रॉब्लम हो गई। आपकी ईगो को प्रॉब्लम होगी, इसने मेरे खिलाफ मेरी स्टेटमेंट में क्यों गड़बड़ कर दी, मैं तो इसको स्ट्राइक दूंगा। वो खास गया अपने जान पहचान वालों के पास और बोला भैया इस चैनल को स्ट्राइक दो। वो उसने यहाँ पे ही नहीं किया, उसने वर्ल्ड अफेयर्स में भी यही किया था। उसके बाद स्टडी आईक्यू में आया, उसने फिर यही किया। नहीं, और स्टडी आईक्यू ने हमें बोला हुआ था कि यस हम अलाउ करते हैं आपको वीडियोस करने के लिए, और इसलिए हम स्टडी आईक्यू ही कर रहे थे। पर जैसे ही ये प्रशांत उस चैनल पे गया है, इसने खास अपने जान पहचान स्टडी आईक्यू वाले किसी जान पहचान वाले को बोला कि भैया इनको स्ट्राइक दो, क्योंकि ये तुम्हारी मेरी हामे हानि बोलते, मैं तो भैया बहुत बड़ा टीचर बना हूं। मैं ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, द पॉइंट इज कि आप लोग, हमें फर्क नहीं पड़ता पॉइंट, सो मेनी पीपल, द पॉइंट इज कि अगर आप चाहते हैं कि हम इनकी वीडियोस बनाएं तो प्लीज ब्रिंग अ सर्टिफिकेट, एंड अगर वो एक लीगल सर्टिफिकेट लेके आओ, जिससे अगर वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन होता है देन वी कैन सू देम फॉर दिस। एक लीगल सर्टिफिकेट लेके आओ जो परमिशन देता है हमें कि आपको जो है फ्रीली आपको जो मन करता है अपने विचार रखिए। रखिए भैया, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं उन्होंने सुनी क्या? पॉइंट इज लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। उसके बाद आप ये कह सकते हैं अपना कंटेंट बना लो, यस ऑफ कोर्स, मगर माय लाइफ कैन नॉट बी ड्रिवन ऑन हेट्रेड। मतलब मैं पहले एक बंदे के वीडियो देखूं, फिर मतलब अलग से मैं पहले उस बंदे की वीडियो देखूं, फिर उसको डिसप्रूव करूं, दैट इज नॉट माय लाइफ बॉस, दैट इज नॉट इट इज। हम लोग जो हैं, जो प्यारे लोग हैं, जो कहते हैं आप फ्रीली हमारी वीडियोस पर रिएक्ट करिए, अपने विचार बनाइए, हम तो वही हैं। वी आर गोना लुक एट, कई बार टाइम मिलता है वी मेक आवर ओन कंटेंट, जब नहीं मिल रहा वी आर लुकिंग एट समबडीज वीडियो एंड एडिंग वैल्यू एंड आवर थॉट्स टू इट, दैट इज ऑल देयर इज। एंड आप लोग भी जब किसी की वीडियोस देखते हो, जस्ट अब ब्लाइंडली उनकी हाँ में हाँ मत डालो, क्रिटिकल होके सोचो। अब जैसे अभी हमने की थी, काफी उसकी भी पता नहीं कहाँ चली गई है वीडियोस। हाँ चलो एक दो कर ही देती हूँ, मैं कह रही हूँ, क्योंकि उसके बाद एटलीस्ट ये टॉपिक तो खत्म हो जाएगा। जैसे अभी हमने की किसकी की है, सदगुरु की वीडियो की है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस चैनल में भी वो वीडियो डाल दूं इसके बाद, इस वीडियो के बाद, ताकि आपको पता चल जाए कि नहीं तो आप जाके अगर ना डाल पाई तो इंडियन अमेरिकन रिएक्शंस में वो वीडियो है, और उसमें भी हम डिसएग्री कर रहे थे कई पॉइंट से। अब उसमें ये था कि एक दो मैं कमेंट्स पढ़ ही लेती हूँ। जैसे उसमें हमने बोला था कि ये जो सदगुरु हैं, ये उनका भी जो वे ऑफ चीज़ें हैं कई, उससे मैं डिसएग्री करती हूँ जो वो कर रहे हैं। जैसे उससे आप कई बार आपको डाउट होता है कि आप जैसे ये मैंने बात की थी, वो कह रहे थे कि ब्रह्मचारी वीडियो थी कि दो लड़कियों को जो है उनको ब्रह्मचारी बना दिया है, और उन्होंने अपना सारा जो भी अर्निंग्स थी सब थी वो डोनेट कर दी, मतलब सब कुछ मतलब दुनिया से जो भी मोह माया है वो त्याग दी। पेरेंट्स परेशान हैं, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया, उन्होंने कहा कि भैया हमारी बेटियों का ब्रेन वॉश कर दिया है, हम लोग को मिलने नहीं देते, अब वो सब ऐसा कुछ हुआ है। और वो बेटियां जो हैं वो उनको उन्होंने फिर ये जो सदगुरु की फाउंडेशन, उन्होंने एक वीडियो या कुछ उनसे बोला कि तुम इंटरव्यू बोलो, तो उन्होंने ये बोला नहीं जी ये तो हमने ये ब्रह्मचारी जो भी है वो किया है, अपनी मर्जी से किया है, हमारा कोई ब्रेन वॉश नहीं हुआ। तो उसमें उस वीडियो के अंदर ये भी बताया गया था कि ये जो सदगुरु है उसकी अपनी बेटी है, उसकी तो इन्होंने शादी कर दी। हाँ, और यहाँ पे ये ब्रह्मचारी का कर रहे हैं। तो भाई अब हम ब्लाइंडली हर चीज को एग्री तो नहीं करेंगे, हम दोनों साइड्स देख रहे हैं। और उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि हम लोग बोल रहे हैं कि देखो कि ठीक है सदगुरु भी कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं, पर अगर आप दूसरी साइड भी देखो तो ये चीजें जो हैं ये ठीक नहीं लग रही। अब जैसे सदगुरु है महंगी महंगी बाइकों में जाते हैं, ये बात की थी मैंने कि बाइकों में जाते हैं, भैया कौन ऐसे बाइकों में जाएगा, और आप देखिए मैं आपको या मर्सिडीज कारों में जा रहे हैं। मैं पॉइंट ये मैंने बहुत बार मैंने अपने वीडियोस में कहा है, जो लोग हमें फॉलो करते हैं पता ही है कि देखिए जो इंसान भगवद गीता रीड करता है, टू बी फ्रैंक उसको ऑलरेडी काफ़ी कुछ नॉलेज आ चुकी है। जैसे रीड किया भगवद गीता को समझा, वो इंसान, मेरे केस में ये है कि भगवद गीता रीड करने समझने के बाद कहेंगे कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड है, राइट। यू डोंट नीड अनदर पर्सन इन द मिडल टू रीच गॉड। आपको किसी और ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू रीच गॉड। भगवद गीता को समझिए, उसमें चीज़ें उसको फॉलो कर लिए, यू विल रीच गॉड वन डे। दैट इज़ वन मेथडोलॉजी आई डोंट नीड। अगर मुझे कोई इंप्रेस कर सकता है वो है जो प्योर
साधारण साधु हो जो सत्व में हो, जिसकी मैं लाइफ को देखूं कहूं ये बंदा सत्व में है और उसके पास सत्व भी समझा दो ना। मैं नहीं समझाऊंगा, यू रीड भगवत गीता बिकॉज आई डोंट वांट टू, तुम भगवत गीता रीड करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सत्व इज। मगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिस इंसान ने भगवत गीता पढ़ी है एंड ही अंडरस्टैंड्स सत्व एंड राजस एंड तमस, वो इंसान जो है जब देख रहा है किसी, मेरे को क्या अपील करेगा, अगर कोई इंसान जिसकी लाइफ देखूं कहूँ ये बंदा सत्व में है और ये बंदा जो है मुझे इसमें दिव्य पावर्स हैं, ये उस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में आ चुका है जिसमें मुझे दिव्य पावर नजर आती हैं, आई विल बी इम्प्रेस्ड बाय दैट पर्सन। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं किससे इंप्रेस होऊंगा, जो सत्व में मुझे नजर आ रहा है, मैं उसकी एक्टिविटीज देख के बोल सकता हूँ हाँ ये सत्व में, और उसमें दिव्य पावर्स हैं जो मैंने सुनी नहीं है, जो मैंने खुद विटनेस की हो। जब मैं खुद विटनेस करूंगा देन आई विल से यस ही इज अ एनलाइटेंड बीइंग हु इज वेरी क्लोज टू मीटिंग गॉड। ठीक है, अब यहां पे जो है आई डू नॉट थिंक, द क्वेश्चन मेरा अपना है कि मेरे को वो इंसान चाहिए जो सत्व में है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि आई डोंट सी सत्व एंड आई डोंट सी समबडी हुज मैजिकल पावर्स टू रीच गॉड। अब क्वेश्चन आती है कि उसके लिए मैंने कहा था कि हमें मॉन्क से हम इंप्रेस होंगे। अगर आप इनको इनके लाइफस्टाइल को देख के इंप्रेस हो गए दैट्स गुड फॉर यू। अगर आपको लगता है इसमें बहुत वैल्यू, दैट्स गुड फॉर यू। आई जस्ट टोल्ड यू कि मुझे क्या चाहिए होगा टू फील इम्प्रेस्ड। इफ यू लाइक इट ब्यूटीफुल। अगर आपको लगता है कि जो इंसान बाइक में जाके बड़ा खुश हो रहा है या गाड़ियों में जाके खुश हो रहा है, जो टीवी शोज में आता है, जो इतने सारे बड़े बड़े फंक्शंस करता है, अगर आपको वो सब बड़े बड़े लोग इंपॉर्टेंट लोगों से मिलके 24 घंटे ये, अगर आपको वो लाइफ सत्व की लग रही है गुड फॉर यू। अगर आपको राजस लग रहा है गुड फॉर यू, वॉट एवर लग रहा है दैट्स फाइन। अगर आपको वो देख के यू आर अट्रैक्टिव, गेटिंग अट्रैक्टिव टू द पर्सन, दैट्स ओके, दैट इज योर इंटेलेक्ट, दैट्स योर वेयर यू आर। अगर जो इंसान भगवद गीता पढ़ेगा, हो सकता है पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसका आउटलुक चेंज हो जाए। दैट इज ऑल वी आर सेइंग। और मुझे कई बारी उनकी चीजों से देख के ऐसे लगता है कि देयर इज समथिंग नॉट करेक्ट। If you are getting impressed, good for you. I am not, because अगर आप मेरे हिसाब से, अब ये इन्होंने लिखा है, live like a monk does not mean it is completely beggar, instead working for higher cause. That is your फिर definition उसके बाद of भैया they hate all those who carry flag of our सनातन धर्म। How do you know? मैं तो इतनी हैरान हो गई। नहीं, इसके पीछे तुमने एक सेंटेंस लेके बाय अपना खाना खा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, दैट्स ऑल यू डिड, राइट? एक लिखा चले गए, कोई वाइफ से लड़ाई झगड़ा हुआ था, किसी ने कुछ कर दिया था, तुम्हें तो ये हो गया। उसके बाद इसका मतलब तुम्हारे सब्सक्राइबर भी नहीं रेगुलर। अगर रेगुलर सारा दिन तो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक आवर कंट्री ग्रेट, हाउ टू मेक हिंदुइज्म ग्रेट, हाउ कितनी वैल्यू है हमारी चीज़ों में। सारा दिन कितने वीडियो बनते हैं हमारे, नो मोर देन 10 वीडियोज एवरी डे, जो हम बात कर रहे हैं टू टेल अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ अ कंट्री, ग्रेटनेस ऑफ रिलीजन, सबके बारे में बात करते हैं। अगर उसके बाद भी तो मैंने, देन यू फर्स्ट बिकम अ गुड सब्सक्राइबर, देन वी विल टॉक विद यू। बिल्कुल। और कई ऐसे उसमें उस वीडियो के अंदर इतना कुछ उन्होंने बोला। अब मैं उसमें ये बोलूंगी कि अगर मैं अब उनको देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ वो बाइकों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टारों के साथ जो टॉप के, उनके घरों में जा रहे हैं। वो यूएसए के में कोई किसके घर गए थे, बाइक में जाके स्टाइल मार रहे हैं। उसके बाद फिर जब ड्रेस करते हैं भैया, कलर कोऑर्डिनेटेड क्लोथ्स पहने जा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। उसका तो जब मैं देखती हूँ तो मुझे पर्सनली लगता है यार, बोला that does not impress us. Yeah, exactly. That is not what I believe in. Simple है। अगर if that impresses you तो वेरी नाइस। नहीं, और फिर उसके बाद मैं देख रही हूँ कि भाई आई वांटेड टू गो। फिर मैंने ये देखा कि भाई इन्होंने कॉटेजेस बनाई हुई है अपनी, क्या ये जगह है, ईशा योगा सेंटर में, और वहां पे पूरा होटल की तरह से भैया आप बुकिंग कर सकते हो। और उसके बाद अलग टाइप के कैटेगरी के कमरे रखे हुए हैं, जैसे कोई होटल हो, अगर आपको एसी कमरा चाहिए तो इतना होगा, नॉन एसी होगा तो इतना होगा, 2 लोगों का होगा तो इतना होगा, 3 लोगों का होगा तो इतना होगा। फिर डिपेंडिंग अपॉन किस लोकेशन पे है तो उसके पैसे कम ज्यादा होते हैं। मुझे उसके बाद मतलब ये अगर एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, या एक, अब मेरा सोचना ये है कि अगर कोई एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, वहां पे इंसान, हर एक इंसान की सेम वैल्यू होनी चाहिए, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। क्या मतलब है कि किसी को एसी का कमरा पैसा ज्यादा दे सकता है तो वो एसी में सोएगा, पैसा कम दे सकता है तो उसको नॉन एसी में कर रहे हैं।
प्लेस ऑफ वर्शिप में होता है कि सब इक्वली ट्रीट होते हैं। तो अगर आपने बनाना था पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। कई लोग उस पर बोलते हैं नहीं बहुत सस्ता है। सस्ता का मतलब क्या है भाई? अगर आपके एसी नॉन एसी है और आप उसमें भी पैसे कम और ज्यादा कर रहे हो, हाउ इज दिस? ये तो एक धंधा टाइप फील होता है मुझको। तो आपको अगर आपने इसी को बिजनेस लग रहा है, तो अगर आपको वाकई में एक रिलीजियस प्लेस है जहां पे आप धर्म सिखा रहे हो, अच्छी चीजें हिंदुज्म की सिखा रहे हो, तो एक सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। सबके लिए फ्री आओ, आप रहो। सबके लिए अगर एसी है तो सबके लिए एसी, अगर नहीं है तो किसी के लिए भी एसी नहीं है। तो वो सब आपने क्यों इतनी डिस्पैरिटी करके रखी हुई है? तो मैं तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए रिलीजन या प्लेस ऑफ वर्शिप जो भगवान की जगह होती है, वहां भगवान की जगह पे कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं मिलता। और पैसा जहां आ गया वो तो बिजनेस बन गया। आप फ्री में दे रहे हो तो समझ में आता है कि ये सब प्रमोट करने के रिलीजन को लिए आप फ्री कर रहे हो। आप और बेटर क्या होगा कि आप खुद कोई काम करते हो और उस काम से यूज करके कर रहे हो, लोगों से लेके भी कर रहे हो, तो कैसे तुमने ग्रेट काम कर दिया। मतलब पॉइंट ये है, ये सब चीजें देखकर अगर आप इंप्रेस होते हो तो गुड फॉर यू, बी हैप्पी, एंजॉय लाइफ। फॉर अस वी विल हैव टू सी सत्व एंड हायर। मैं तो गुरुओं में इतना वैसे भी बिलीव नहीं करती हूँ। जो इंसान हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में हो वो और सत्व हो, अगर मुझे दिखेगा आई विल बी इंप्रेस्ड विद दैट पर्सन। नहीं, और खाली यही नहीं, मैंने जितने भी गुरु देखे हैं जिन्होंने YouTube चैनल्स खोले हुए हैं, वो अगर आप धर्म को प्रमोट करने के लिए बैठे हो, तो अगर कोई आपके वीडियोस को देख रहा है और उसको सुन के उस पर रिएक्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहा है, उसको कॉपीराइट क्यों दे रहे हो? इट्स अ बिजनेस, बिकॉज इट्स अ बिजनेस। और मैं खाली इन्हीं की बात नहीं कर रही हूं, मैं जितने भी गुरु मैंने अभी तक किए हैं वीडियोस, सब के सब जो भी भगवान से रिलेटेड है। सत्व में होते तो आप कहते जिसको भी हमारी अच्छाई मिल जाए इट इज गुड। हाँ, वही तो। ये तो ऐसी चीजें जो आप कहते हो कि भाई आप आगे स्प्रेड करो, आप लोगों को बताओ हमारी लटी जो हम सिखा रहे हैं अच्छी चीजें। अगर आप इंप्रेस होते हैं देन इट इज गुड। और मैं सच बता, हमने ये नहीं किया कि यू डोंट गेट इंप्रेस्ड, यू डू व्हाटएवर यू फील लाइक। आप लोगों की आंखों पे पट्टियां बांधी जा रही हैं। वी आर टेलिंग अबाउट व्हाट विल इंप्रेस। एक भी ऐसा बंदा मुझे अभी तक नहीं देखा जो गुरु है और जिसकी मैंने वीडियो की और उसने मुझे कॉपीराइट नहीं दिया है। वो लोग कॉपीराइट बड़े बड़े भी सोच लो, जितने भी मैंने वीडियोस किए हैं, और ऐसा कोई बंदा नहीं मैंने अभी तक देखा जो भगवान के भजन गा रहा है और उसके भजन पे हम रिएक्ट कर रहे हो, जो दिखाता है कि मैं बहुत भगवान का वो हूँ इसलिए मैं भजन गाता हूँ, उसने कॉपीराइट नहीं दिया। You are in Rajas, that's fine. So what does it tell you? वो बंदा राजस में no problem. They are making, they're fooling people. That's okay. वो actually में they are living their life. I have no problem with that. हाँ, exactly. तो पर फिर मतलब But I am just not impressed with them. That's all I'm saying. Exactly. और दुख ये होता है मुझे कि भाई लोग जो है सीधी भोली जनता वो उनके पीछे लगी हुई है, पता नहीं बेचारों को कब धक्का लगेगा और रियलाइजेशन हो जाएगी, फिर उनकी जो बिलीव्स हैं वो हर्ट होंगी। वो देखे। Read Bhagavad Gita. Or hopefully that will help you see in different light. And if it doesn't help you, that's okay. नहीं, and if आपको अगर इसमें खुशी है, आप बिलीव कर, तो मैंने पहले ही कहा था कि भाई, और दोनों एंगल्स हैं भाई। मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये जो सदगुरु जी हैं जो अपनी बेटी की तो शादी करे, दूसरों को कहते हैं कि आप ब्रह्मचारी बन जाओ। फिर ब्रह्मचारी का मैं देख रही थी कि भाई उनको मैंने, क्योंकि उस वीडियो में शेव किया हुआ था ना सर, तो मैंने कहा भाई सर क्यों उन्होंने, ये लड़कियों ने शेव किया हुआ है। तो उससे पता चला कि जो सदगुरु है वो लोगों को बोलते हैं कि हाँ आपको करना चाहिए, उससे आप में इनलाइटनमेंट जो है वो ज्यादा होगी या जल्दी होगी, पता नहीं कुछ उस टाइप का था। तो मैं सोच के हैरान हो रही हूँ कि ब्रह्मचारी, दूसरों को ब्रह्मचारी बना के आप कर रहे हो, खुद आप ब्रह्मचारी हो, आपकी फैमिली है, आपकी बेटी है, और आपने तो खुद नहीं किया, आपके भी आपने शेव नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, और वहां पे उनको बोल रहे हो कि सब That's okay. Point ये it is your decision and if you like it, very good. वही पॉइंट ऑफ व्यू हम दोनों एंगल से जो आपको पसंद है वही करिए, it's beautiful and that's great. इसमें कोई हम कभी भी किसी इंसान को बुरा नहीं बोलेंगे. It is your judgment. We are just saying what we like. That's all. Exactly. हमारा तो रिएक्शन चैनल है यार. ये बोल रहे हैं we like A, B, C, और अगर आपको XYZ पसंद है एंजॉय करिए, बट हमारे लिए ABC जो है
वही ग्रेट है। नहीं, पर मैं तो होप यही करती हूँ, मेरे को तो बहुत दुख होता है देखकर कि लोग कैसे ब्लाइंडली किसी को ऐसे फॉलो कर लेते हैं और कैसे ब्लाइंडली लोगों को भैया टीचर बना लेते हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स। भैया कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं वो? उस वीडियो न्यूज़पेपर से पढ़ लिया, थोड़ा सा उस न्यूज़पेपर से पढ़ लिया, उसको किसी और की वीडियो से थोड़ा सा कंटेंट लेके वो वहां पे खड़े होके स्लाइड्स बना के बता देंगे या स्मार्ट बोर्ड पे बता देंगे, तो उन्हीं को आप लोगों ने ग्रेड बना लिया। उनसे पूछो कौन सी स्टडीज की थी आपने। अगर उनकी एजुकेशन देखो, एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जिसमें तुम अब अपने आप को एक्सपर्ट बता रहे हो। तो वो बोलने को तो बहुत कुछ है, पर हम कोशिश करते हैं। देखिए 1 घंटे का वीडियो हो गया, जबकि प्लान था कि मे बी 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि और अभी सारे कमेंट्स हुए। अगर एक कमेंट को हम स्कैन करके उसका बोलें अपना थॉट, तो आई डोंट नो, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। बट अगर आपको लगता है कि दीज सेशंस आर ग्रेट, तो उसके बाद वी कैन डू मोर, बट अगेन इट विल बी नॉट 1 hour लॉन्ग। वी कांट डू सच लॉन्ग बिकॉज़ टाइम रिस्ट्रिक्ट। और अगेन पॉइंट यही है, इफ यू लाइक द चैनल प्लीज सब्सक्राइब, इफ यू डोंट लाइक दैट्स ओके, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू सब्सक्राइब। एंड इफ यू डोंट एग्री विद समथिंग, अगर आप एग्री नहीं करते हो दैट्स ओके, कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो, पर यू नीड टू नो कि भैया फैक्ट्स के साथ आप बात करो, कुछ मतलब कुछ ठोस तो लेके आओ। और हर चीज में मुझे ये नहीं समझ में आता, हर चीज में वीडियो किसी चीज के यूएसए ने तो ये किया था, अरे भैया बात इंडिया की हो रही है, अब इसमें यूएसए कहां से आ गया? अरे बात टॉक ऑन द टॉपिक, डोंट गो कहीं इधर उधर। पास्ट में क्या हुआ था, तब बात करते हैं। वो पास्ट में कुछ हुआ था, इस चैप्टर के क्वेश्चन पूछिए, उसी से रिलेटेड बात, मतलब जो वीडियो हो रहा है उस चैप्टर में उसी चैप्टर के क्वेश्चन पूछो भैया, वरना प्रोफेसर ही परेशान करता है। प्रोफेसर ने कहा मैंने पढ़ा है, तुम ये चैप्टर तो पूछ रहे हो, उस चैप्टर का बाद में जाओ, उस वक्त पूछना चाहिए था। नहीं, फिर पर्सनल ओके ऐसी चीजें लिख देते हैं। मैं कहती हूँ भैया कहाँ से I'm sorry, I mean उस तरह से आता है जो ऐसे करता है, क्योंकि he doesn't know how to collaborate। मतलब अब कोई रीजन नहीं है, कुछ फैक्ट्स नहीं है, तो तुम पर्सनल हो लो। Yeah, you don't know how to deal। और कईयों ने तो इतनी ब्यूटीफुली लिखा था कि मैम या आंटी जी, आई डोंट एग्री विद दिस, आपको बुरा ना लगे, पर मेरे ये बात है वो, और उसको पढ़ के इतना अच्छा लगता है ना कि हाँ, यू हैव अ पॉइंट, वी लव हियरिंग कि आपका पॉइंट क्या है, आप उस दूसरा एंगल किस वजह से सोचते हो। पर भैया पता है नहीं है, पता नहीं कहाँ से आके, अब जैसे वो किसकी स्टेटमेंट जिसमें बोला था, वो जो क्या बोला था कि भाई यूएसए के फ्रेंड होना तो और भी डेंजरस है। हाँ, तो भाई कौन पागल ने ये शुरू किया, जरा ये तो पता करो कि वो कितना बड़ा एनालिस्ट है या एक्सपर्ट है। अब जब कोई बोले ना सो कॉल्ड टीचर्स या एक्सपर्ट्स, तो उनको बोलना भैया ये रीजन था, थोड़ा सोच के बोल लो यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।